नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। श्री कल्याण विमेन वेलफेयर सोसाइटी दातारामगढ़ ने अपने मुख्यालय पर सांप्रदायिक सौहार्द सप्ताह का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सविता अध्यक्ष महिला मोर्चा समिति हरियाणा, मुख्य अतिथि गोपाल कुमावत निवासी रामगढ़ हाल निवासी जलगांव बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, विशिष्ट अतिथि संतोष देशवाल, भिवानी मनु हजारिका रोहतक, भारती गुड़गांव और संतोष डबाज परमानंद कुमावत उपस्थित रहे। सविता ने कहा कि धर्म जाति क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने वाले असामाजिक तत्वों से सावधान रहना चाहिए। हमें देश की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे को बढ़ावा देने वाले कार्य करने चाहिए। अन्य वक्ताओं ने भी युवा शक्ति को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की। संस्था द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। ज्योति कुमावत NVY ने सभी को मतदान करने की अपील की। संस्था फाउंडर बाबूलाल कुमावत ने सांप्रदायिक सौहार्द की शपथ दिलवाई और सभी का आभार प्रकट किया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मेरी प्यारी बहनों, हम हरियाणा से आए हैं और कई दिन से इस इलाके में हैं। इलेक्शन का दौर चला हुआ है और इलेक्शन की वजह से ही हम यहाँ आए हैं, कैंपेनिंग के लिए आए हैं। और क्योंकि मास्टर जी के साथ हमारा पहले से जुड़ाव है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं के लिए काम करता है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी हरियाणा में महिलाओं के लिए काम करता है, जनवादी महिला समिति। उस वजह से एक जुड़ाव है और हमने फोन पे इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि आप आ जाओ, एक प्रोग्राम ऐसा ऐसा है। तो हम आए हैं आपके बीच में और जिस तरीके से आपने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया है उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आप सबसे मिलके। और इस इलाके में जितना महत्वपूर्ण ये काम ये संस्था कर रही है तो ये निश्चित तौर पे आप सब बधाई के पात्र हैं और आपके इस काम को मैं सैल्यूट करती हूँ जिस तरह का आप काम कर रहे हैं इस इलाके के अंदर। और जैसा कि मास्टर जी ने बताया कि आज का जो कार्यक्रम है विशेष तौर पे ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी संदर्भ में मैं थोड़ी सी बात आपके बीच में करूंगी अभी, क्योंकि इलेक्शन का समय है और कई पार्टियां, हो सकता है आप में से भी कई लड़कियां, युवा लड़कियां ऐसी हैं जिनके वोट बने हुए हैं और कई ऐसी भी होंगी जिनके वोट नहीं बने हुए। क्योंकि हरियाणा में भी हम देखते हैं कि बेशक लड़कियां 18 साल की हो जाती हैं लेकिन उनके वोट घर वाले नहीं बनवाते। वो ये कहते हैं कि भाई आगे जाके इनका बनवाना है, वोट क्यों यहाँ बनवाया। तो आमतौर पे जब उनकी शादियां हो जाती हैं उसके बाद आगे ससुराल में ही वोट बनवाते हैं। और हो सकता है यहाँ भी इस तरह का प्रचलन हो, क्योंकि बिल्कुल मिलता जुलता सा ही कल्चर है हरियाणा का और राजस्थान का। लेकिन फिर भी कई लड़कियों के वोट हो सकता है बने हुए हों। तो हमारे लिए इस समय पे ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसको वोट करें, क्या करें। ये मैं बात आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो वोट है महिलाओं के लिए, वोट का जो राइट है वो इतना आसानी से नहीं मिल रहा है। इस अधिकार के लिए महिलाओं ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किए कि हमें भी वोटिंग राइट हो। क्योंकि देश के अंदर जब सबसे पहले चुनाव हुए थे उस समय महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था और महिलाओं ने उसके लिए संघर्ष किया कि हम भी बराबर के इंसान हैं, हमें भी वोटिंग राइट दिया जाए। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ और देश के अंदर संविधान लागू हुआ उसमें हमें बराबर का नागरिक मानते हुए हमें ये अधिकार दिया गया। लेकिन कई देशों के अंदर इसके लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा हुए हैं। उसमें मैं कई महिलाओं के नाम आपके बीच में लेना चाहूँगी। क्लारा जेटकिन का नाम शायद आपने नहीं सुना हो, लेकिन उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया
और उन्होंने यूरोप के अंदर और कई देशों के अंदर महिलाओं के वोटिंग राइट के लिए काफी ज्यादा कड़े संघर्ष किए और काफी प्रोटेस्ट धरने वगैरह उस समय पे आयोजित किए, तब जाके उन देशों के अंदर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था। और आज जब हम वोट डालते हैं उस समय पे आम तौर पे जो परिवार वाले जहाँ कह देते हैं हम वहीं वोट डाल देते हैं, और खुद हम अपने हिसाब से अपने विवेक से ये नहीं सोच पाते कि कौन सी जो पार्टी है वो हमारे लिए ठीक काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी पॉलिटिकली, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते। क्योंकि आम तौर पे जो लड़कियां हैं उनको ये सिखाया जाता है कि भाई सीधा जाना और सीधा आना, ये सिखाया जाता है। इधर उधर थोड़ा सा भी ना देखियो, ये बताया जा रहा है ना घर में, सीधे जाइयो और सीधे आइयो। तो हम भी सीधे जाओ हर सीधे हाँ यूं मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं देखते कि समाज के अंदर क्या चल रहा है। और घर में भी आके हम आम तौर पे टीवी वगैरह जब देखते हैं तो उसमें वो सीरियल देख लेते हैं, कुछ फिल्में देख लेते हैं सीरियल जिसमें सास बहू के लड़ाई झगड़े चलते रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। उससे हम मतलब न्यूज़ वगैरह जो देखना है या जिससे हमारा एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जिससे हमारा बढ़ता है, हमारी राजनीतिक चेतना जिससे बढ़ती है, वो चीज़ें हम उससे कम देखते हैं और कम विचार विमर्श करते हैं। उस वजह से हमें पता भी नहीं होता कि किस पार्टी का क्या विजन है, कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हैं, वो क्या हमारे लिए सोच रहे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, उस बारे में हम विचार बहुत ही कम करते हैं और एक तरह से हम अलग थलग होते हैं उस पूरी प्रक्रिया से। और आम तौर पे ये मानते हैं कि भाई ये तो पुरुषों का ही काम है और उनको ही करना है, और हमारे बाबू ने, हमारे भैया ने, दादा ने उन्हें बताना है कि भाई तुमने कड़ा वोट डालना, तो हम वहीं फिर वोट डाल देते हैं आम तौर पे, जो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रचलित है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमें इस पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, इस पे इस समय पे ज़्यादा विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि आप ये देखिए कि पिछले दिनों में अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, पिछले 5 साल के अंदर जो सांप्रदायिक घटनाएं हैं उनमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। 500% सांप्रदायिक जो घटनाएं हैं पूरे देश के अंदर बढ़ी हैं। बहुत छोटे छोटे जो इलाके हैं उनके अंदर भी कई ऐसी घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं जिससे आपस में जो लड़ाई झगड़े हैं धर्म के नाम पे वो बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश हुई है। हरियाणा की अगर मैं खास तौर पे बात करूंगी, हरियाणा में अभी पिछले दिनों 31 जुलाई को आपके साथ ही लगता है ये मेवात का इलाका, हमारा एक जिला है नूंह जिला, वो मुस्लिम बहुल इलाका है। 31 जुलाई को वहाँ पे एक बड़ी यात्रा वहाँ पे निकाली गई और पूरे हरियाणा से उसमें लोगों को जुटाया गया और उस यात्रा के लिए 5-6 हज़ार लोगों को जुटा के और वहाँ लेके जाया गया। और वो यात्रा सिर्फ ये नहीं थी, कोई भी धार्मिक यात्रा जब निकलती है तो उसमें हथियारों का कोई काम नहीं होता, लेकिन वहाँ पे पूरे हथियार, लाठियाँ, फरसे, तलवारें वगैरह वो भी गाड़ियों में भर भर के ले जाए गए और ऐसे नारे वहाँ पे लगाए गए जो धार्मिक जो सौहार्द होता है, सांप्रदायिक सौहार्द होता है, उसको बिगाड़ने का काम करने वाले नारे वहाँ पे लगाए गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे आपस में दंगे भड़क गए और उसकी वजह से 6 लोगों की वहाँ पे मौत हुई। और उससे पहले भी लगातार वहाँ पे इस तरह का कैंपेनिंग वहाँ पे चलाया गया, उस इलाके के अंदर पिछले कई सालों से कैंपेन चलाया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे कई 2-3 महीने लग गए पूरा उस इलाके के अंदर शांति बहाल करवाने के लिए, और पूरे हरियाणा को एक तरह से सांप्रदायिक आग में झोंक दिया गया पिछले दिनों। और हम थोड़ा सा मतलब हमारा दूसरा जिला है, लेकिन वहाँ तक भी वो आग
सांप्रदायिक जो आग है पहुंचने की एक तरह से संभावना वहां पे भी बढ़ गई। तो इसमें ये काफी एक खराब स्थिति बढ़ती है जब लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं। और आप ये देखिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पे दो हिस्सों में हमारा देश बट गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन जो हमारा देश था यहाँ पे सब धर्मों के लिए जगह थी, एक सेकुलर देश के तौर पे हमारे देश को माना गया था और यहाँ पे कोई भी रह सकता था, चाहे कोई किसी भी धर्म से किसी भी जाति से संबंधित। सुरेश कुमावत की रिपोर्ट।